आज बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पूरा सिलेबस पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं। फिनोल चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने। आपको सबको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि तब अगर आप इस OH को रिमूव करते हैं, यहाँ से क्या रिमूव हो जाए, OH। इसकी रिएक्शन मान लीजिए आप कर रहे हैं PCl5 से, ठीक है, तो यहाँ OH हट जाता है और यहाँ Cl आ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक का एक डेरिवेटिव बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। देखो OH हट गया है और Cl आ गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखो एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, तब जहाँ से क्या निकल जाए, पानी निकल जाए। एसिड, अब मान लीजिए दो एसिड ले रहे हैं। एसिड आपने कार्बोक्सिलिक लिया, एक यहाँ पे आपने लिख लिया, एक एसिड और बना लें आप, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, एसिड लेके यहाँ से पानी बाहर निकाल देना है, H2O। तो ये बन क्या जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, O बॉन्डिंग। तो इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। दो एसिड लेके आपने वहाँ से पानी बाहर निकाल दिया है, तो उसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। ये भी कार्बोक्सिलिक का क्या है, डेरिवेटिव। नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, एस्टर। एस्टर में क्या है, तब भी आप जो एसिड है हमारे पास उसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास जो ग्रुप बनता है, मतलब OH हट के यहाँ पे OR ग्रुप आता है। कौन सा, OR। तो ये कौन सा ग्रुप बन जाता है, एस्टर, ठीक है। फिर क्या है, अमाइड बनता है, तब OH हट के यहाँ पे NH2 ग्रुप आता है। तो ये कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड होता है। अब इन सब की एक खास बात है, अगर आप इन चारों ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब कि अगर आप पानी के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये वापस अपने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात फिर से सुननी है कि तब भी आप क्या करते हैं कि जो भी कार्बोक्सिलिक के ये जो डेरिवेटिव हैं इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वापस ये अपने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी और कौन शो करता है, यही करता है जो साइनाइड होता है, वो भी सेम चीज़ करता है। वो इसका डेरिवेटिव तो नहीं है पर उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक है और कौन कौन से उसके डेरिवेटिव हैं, यही हमें बारी बारी से पढ़ने हैं। पहले हमें क्या ये नेचर शो करेंगे, किस तरीके की बॉन्डिंग है, वो सारा सब कुछ पढ़ना है। फिर हम एसिड क्लोराइड अलग पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड अलग पढ़ेंगे, एस्टर अलग और अमाइड अलग से पढ़ना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इनकी अगर आप बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सब में एक कार्बोनिल पार्ट है, ये CO पार्ट है, ठीक है। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कैसा है, पाई बॉन्डिंग है। और यहाँ पे एक अलग से ग्रुप लगा हुआ है, हो सकता है वो OR हो। अगर OR होगा तो एस्टर हो जाएगा, अगर NH2 हुआ तो अमाइड हो जाएगा। अब सब में एक बात नोटिस करिएगा, या फिर Cl हो सकता है, सबके पास क्या है, लोन पेयर हैं, सबके पास क्या है, लोन पेयर हैं। तो ये जो बॉन्डिंग रहेगी, एक तो अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन ने किसके साथ बॉन्डिंग बना रखी है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रखी है। पर इनके पास क्या है, लोन पेयर, जो कि कार्बन इन लोन पेयर के साथ भी एक एडिशनल बॉन्डिंग करेगा। तब क्या होता है, कार्बोनिल एक्चुअल में करता क्या है कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव। तो ये जो लोन पेयर हैं वो यहाँ डोनेट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ भी एक एडिशनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर आप इस कार्बन की बात करें, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसको आप क्या है, ट्राइगोनल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कैसे होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, ठीक है, या ट्रायंगुलर प्लेनर आप बोल सकते हैं। और अब आपको इसकी बॉन्डिंग देखनी है कि ये किस तरीके की बॉन्डिंग, जैसे आपने देखा कि यहाँ एडिशनल बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाती है, ये पाई बॉन्डिंग थी और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तब यहाँ लोन पेयर क्या कर दिए जाते हैं, डोनेट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके की होगी आपको वो समझना है। देखो
आपको इतनी बात तो समझ में आई कि यहाँ पे ये लोन पेयर, तब जो ये पाई बॉन्ड जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं तब वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उनको क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर सकता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। जैसे आपने पहले कभी 12th में या आपने BSc फर्स्ट में SN1 SN2 टाइप रिएक्शन कुछ पढ़ी होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो आपने जो SN1 SN2 पढ़ी थी, एक बार उसको भी साथ साथ देखते जाना। वो कुछ ऐसे थी कि कार्बन पे भाई मान लीजिए यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगाया है, ये यहाँ हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे क्लोरीन है, तब आप इसको बाहर निकालते थे और यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट, मतलब और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करता था, जहाँ आपने SN1 SN2 को पढ़ा था, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये कैसा ट्रायंगुलर प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ भाई OH नेगेटिव आके अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना एक बारी कि भाई ये O नेगेटिव था, यहाँ पे अटैक कर दिया OH ने, और यहाँ पे क्या है, ये जो भी मतलब मान लीजिए आप यहाँ Cl है, ठीक है। एसिड क्लोराइड हम मान रहे थे क्योंकि यहाँ NH2 भी हो सकता था, यहाँ पे आपका OR ग्रुप भी हो सकता था, या एनहाइड्राइड वाला भी हो सकता है। हमने क्या मान लिया, यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड है, Cl यहाँ पे है, ठीक है। अब ये चीज़ तो वापस होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये वापस यहाँ डोनेट किए जाएंगे। तो अब क्योंकि ये पार्ट ने तो अभी अटैक किया है, तो रिलीज़ होने वाला पार्ट कौन होगा, जो लिविंग ग्रुप होगा वो कौन होगा, Cl होगा, और आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। ऐसे ही है। अब ध्यान से समझना, अगर ये जो यहाँ पे जो कंडीशन बनी, sp2 से sp3 बना, sp2 से sp ये 3 बन गया है, मतलब जो ट्रायंगुलर जो प्लेनर स्ट्रक्चर थी, ट्रायंगुलर प्लेनर जो स्ट्रक्चर थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, टेट्राहेड्रल में, ठीक है। टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गई है, और तब आप उसको वापस से वो जो ग्रुप रिलीज़ हो जाता है तो यहाँ बन जाता है जो फाइनल प्रोडक्ट है। पर यहाँ देखो एक बार आप, यहाँ पे 4 ग्रुप थे, यहाँ कोई भी अटैक करेगा रिएजेंट, मान लीजिए OH नेगेटिव आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए पीछे से अटैक करेगा, तो कार्बन की उस टाइम 5 वैलेंसी हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं, 5 वैलेंसीज हो जाएंगी। तो वो एक टेट्राहेड्रल स्टेबल स्ट्रक्चर से अनस्टेबल की तरफ जाएगा, तो वो स्टेबल कंडीशन नहीं होती है। बात समझ के, बाद में तो निकलना ही है क्योंकि Cl बाहर चला जाएगा और OH यहाँ पे रह जाएगा। तो ऑल ओवर जो आप किस में करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कार्बोनिल वाले में करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल बनता है कंपैरिजन टू जो आपने कहाँ पे नॉर्मल जो एल्काइल हैलाइड थे वहाँ पे पढ़ा था। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी जो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगी। जैसे OH नेगेटिव आपने ऐड किया, सबसे पहले न्यूक्लियोफिल जो है वो क्या हुआ, ऐड हुआ, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, जैसे Cl यहाँ से बाहर निकला है। बात समझ में आ गई। पहले क्या होगा, यहाँ पे एडिशन हुआ, देन क्या हो गया, एलिमिनेशन। और कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया ना कि क्यों अटैक करने वाला है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है,